जाति है कि जाति नहीं। जाति मतलब कास्ट, सेंसस, कास्ट सेंसस। जी हां, आज बिहार सरकार ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिसको लेकर पूरे देश की निगाहें टकटकी लगाकर बैठी हुई थी कि कब वो जारी होगी कास्ट सेंसस की रिपोर्ट, जिसको लेकर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े बड़े नेता उसकी चर्चा करते हैं अपने चुनावी सभा में, अपने चुनावी मंच से। तो आज हम आपको डिटेल बताएंगे कि बिहार में कितनी जातियां हैं, किस जाति की कितनी संख्या है और आने वाले समय में सरकार का क्या इरादा है इस कास्ट सेंसस को लेकर। आज 2 अक्टूबर है, यानी कि गांधी जयंती है। आज बिहार सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके बड़े अफसर आए और उन्होंने बताया कि बिहार में इस जाति के इतने लोग हैं। जैसे कि बिहार में सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के लोग मात्र 15% हैं। ये नीतीश कुमार सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट थी, जिसको कहते हैं कि जाति आधारित जनगणना। बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने ये रिपोर्ट आज जारी की। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछड़ा वर्ग की आबादी बिहार में 27% से ज्यादा है, जबकि अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट की आबादी करीब 20% है। बिहार सरकार पहली ऐसी सरकार बनी है जो कास्ट सेंसस कराई है। इस रिपोर्ट में अगर आप सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ जातियों की संख्या मात्र 100 से भी कम है। मतलब कोई एक ऐसी भी जाति है जिसको आप पुस्तिका में देखेंगे, हम आपको आगे भी बताएंगे, उनकी संख्या मात्र 100 से कुछ ज्यादा है। और बिहार सरकार ने बताया है कि बिहार में कुल 214 जातियां हैं और इन जातियों में 100 से भी कम है कुछ जातियों की संख्या। 214 जातियों के अलावा 215वें नंबर पर अन्य जातियों का भी जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। अब आंकड़ों को देखिए तो बिहार की जो आबादी है वो 13 करोड़ के आसपास है। राज्य में प्रति व्यक्ति जो है 1000 पुरुषों में 953 महिलाएं हैं। बिहार में 81.99% यानी कि 82% हिंदू हैं। 82% हिंदू हैं। मुसलमान की संख्या 17.7% है। शेष में है ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन या अन्य धर्म को मानने वालों की संख्या मात्र 1% से भी कम है। राज्य के 2146 लोगों ने अपना कोई धर्म ही नहीं बताया है। आपको याद होगा कि बिहार में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी सरकार में थी, जब गठबंधन बीजेपी और नीतीश कुमार की था, तो उस समय बिहार विधानसभा और विधान परिषद ने राज्य में जाति आधारित गणना कराए जाने का प्रस्ताव पारित किया था। मतलब बीजेपी ने इस रिपोर्ट को तैयार करने की सहमति दी थी। कोरोना आ गया। 1 जून 2022 को सर्वदलीय बैठक में जाति आधारित जनगणना को सर्वसम्मति से पास किया गया था कि हाँ, बिहार में जातीय जनगणना कराया जाएगा। आइए हम आपको डिटेल बताते हैं कि किस वर्ग की संख्या कितनी है, मतलब कितनी आबादी है। तो पहला आबादी है सामान्य वर्ग 15.52%। पिछड़ा वर्ग कितना है 27.12%। ओबीसी कितना है 36.1%। अनुसूचित जाति कितनी है 19.65%। अनुसूचित जनजाति कितना है 1.68%। अब आपको इसमें किस जाति के लोग कितने हैं ये भी बता देते हैं। बिहार में जादव जाति के लोग 14.26% हैं। रविदास हैं 5.25%। दुसाध हैं 5.31%। कोयरी हैं
4.21%। ब्राह्मणों की आबादी कितनी है? 3.67%। राजपूत कितने हैं? 3.45%। मुसहर कितने हैं? 3.08%। भूमियार कितने हैं? 2.89%। कुर्मी की संख्या कितनी है? तो 2.87%। तेली की संख्या है 2.8%। बनिया की आबादी कितनी है? तो 2.31%। कानू जाति के लोग हैं 2.21%। चंद्रवंशी हैं 1.64%। कुम्हार की आबादी 1.40% है। सोनार की जाति कितनी है? 0.68%। कायस्थ 0.60%। ये पूरी जाति जनगणना जो थी ये 2 फेजों में पूरी हुई थी। मतलब कि इसके 2 चरण हुए थे, 2 बार में ये जाति जनगणना कराया गया था। पहला चरण जो हुआ था वो 7 जनवरी से शुरू हुआ था, और जो पहले चरण में जो जातीय जनगणना हुई थी उसमें मकानों को गिना गया था, कितने मकान हैं। ये जो चरण है 21 जनवरी 2023 को पूरा कर लिया गया था। दूसरा चरण जो है 15 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई थी, और इसको खत्म करने का जो लक्ष्य रखा गया था 15 मई तक के लिए, लेकिन मामला बीच में कोर्ट में चला गया। इसके बाद पटना हाई कोर्ट ने इस जातीय जनगणना पर रोक लगा दी। बाद में फिर पटना हाई कोर्ट ने ही जातीय आधारित जनगणना को हरी झंडी दी, और दूसरे चरण की जब शुरुआत हुई तो उसमें परिवारों की संख्या, उनके रहन सहन, उनका आय क्या है, इसके अलावा ढेर सारी जानकारियां इस जातीय जनगणना में बिहार सरकार ने की है, जिसकी रिपोर्ट आज जारी की गई। हालांकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। तो ये है बिहार में जातीय जनगणना की एक डिटेल रिपोर्ट। अब इस पर राजनीति होगी। अक्सर हम सुनते हैं कि जाति को खत्म करना है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि इस चुनाव में जाति खत्म करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी या जातियों पर आधारित राजनीति खत्म हो, इसके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी पहल करेगा। नमस्कार।